जय श्री राम। नमस्कार। वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वन दुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास महात्म्य की 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है एकविंशतितमोध्याय यानी 21वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष, पूजा पाठ, हस्तरेखा, वास्तु संबंधी जानकारियाँ आपको सुगमता पूर्वक प्राप्त होती रहे। अथैकाविंशतितमोऽध्याय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। महर्षि वाल्मीकि कहने लगे, इसके बाद फिर प्रतिमा की अनलोत्तारण क्रिया करने के बाद प्राण प्रतिष्ठा करके, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती हो वह प्रतिमा धातु की कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपूलों का स्पर्श कर भगवान हरि की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्ववत ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे राजन, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व की सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः दिदिवा चक्षुरा ततं मौम, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रवेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। स्वाहा, इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र को कहते हुए मूल मंत्रों के अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें, अथवा भली भांति चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर उन देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। श्री वत्स लक्षण से चिन्हित वक्षस्थल वाले, शांत नीले कमल के दल के समान छवि वाले, तीनों जगहों से टेढ़ी आकृति होने के कारण सुंदर श्री राधा के साथ पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण कर अर्थात संकल्प करके नियत में स्थित हो, मौन होकर पवित्र हो, षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, श्री राधा के सहित आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। हे देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से जुड़े हुए और कार्त स्वर सुवर्ण से अलंकृत इस आसन को स्वीकार करें, यह कहकर आसन समर्पण करें। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुखदायक स्पर्श वाला जल आप पाद्य पांव पखारने के लिए ग्रहण करें, यह कहकर पाद्य समर्पण करें। हे हरि, गोप किशोरियों के आनंद के हेतु गोपराज नंद जी के भवन में उत्पन्न हुए आप श्री राधा के सहित मुझसे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें, यह कहकर अर्घ समर्पण करें। हे ऋषिकेश, हे इंद्रियों के अधिपति, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छे प्रकार से लाया गया और सुवर्ण के कलश में रखा हुआ गंगा जल से आप आचमन करें, यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरि, मुझसे लाए गए पंचामृत के द्वारा श्री राधिका के सहित विश्व के विधाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपकी पूजा से मेरे कार्य सफल हों। हे श्री राधिका जी को आनंद देने वाले दूध, दही, गाय का घी, शहद और चीनी, इन पदार्थों को स्वीकार करें, यह कहकर पंचामृत से स्नान करावें। हे योगेश्वर, हे देव, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, हे यज्ञों के अधिपति, हे नाथ, हे गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। पुनः स्नान करावें। हे कृष्ण, हे नंदनंदन, गंगा जल के तुल्य नदी तीर्थ का मुझसे दिया गया यह शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करें, यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है, हे देवताओं में श्रेष्ठ आप इसे स्वीकार करें, यह कहकर वस्त्र समर्पण करें। वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन देवें। उत्तरीय वस्त्र यज्ञोपवीत, हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस प्रकार भवसागर में मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत को ग्रहण करें।
यह कहकर उपवीत जनेऊ समर्पण करें और आचमन देवें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंडन चंदन विलेपन आपके निमित्त है, इसे स्वीकार करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, कुमकुम से रंगे हुए सुशोभित अक्षतों को भक्ति पूर्वक मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप इन्हें ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपकी पूजा के लिए लाया हूँ, आप इन पुष्पों को स्वीकार करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। अनंतर अंगों का पूजन करें। नंदात्मज यशोदा तनय केशी सूदन भूभारोत्तारक अनंत विष्णु रूप धृक प्रद्युम्न अनिरुद्ध नीलकंठ सकलास्त्र धृक वाचस्पति केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से पैर गुल्फ जानू जघन कटी मेढ्र नाभि हृदय कंठ बाहु और मुख नेत्र सिर तथा सर्वांग की हाथों में फूल लेकर क्रमशः चतुर्थ्यंत नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान की पूजा करें। इस प्रकार प्रत्यंग की पूजा कर फिर चतुर्थ्यंत केशव नाम आदि मंत्रों से एक एक फूल हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। वनस्पतियों के रस से बना दिव्य गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं को सूंघने के योग्य यह धूप है, इसे आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योतिष स्वरूप हैं, तेजों के उत्तम तेज है, आत्म ज्योति हैं, परम धाम है, यह दीप है, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य स्वीकार करें, मेरी भक्ति को अचल करें, मेरे अभिलषित वर को देवें और परलोक में परम गति प्रदान करें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, अंत में उत्तरापोषण आचमन जल समर्पण करें। हे त्रिलोक्य की व्याधियों को शमन करने वाले अच्छे प्रकार से स्वर्ण के कलश में गंगा जल लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवें। इस फल को आपके सम्मुख स्थापित किया है, इसलिए मुझे जन्म जन्मांतर में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोद्वर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर करोद्वर्तन समर्पण करें। सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से चढ़ाए हुए इस पान के बीड़े को आप ग्रहण करें। यह कहकर तांबूल समर्पण करें। दक्षिणा हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाले सुवर्ण को आप ग्रहण करें और मुझे शांति प्रदान करें। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरत काल में खिलने वाले कमल के समान श्याम 3 जगह से टेढ़े होने से मनोहर आकृति वाले देवी श्री राधा के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर नीराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करें, रक्षा करें। हे त्रिलोक्य के नायक, रक्षा करें। आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। यह कहकर प्रदक्षिणा करें। हे यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के अधिपति नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर विश्वरूप विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्व के अधिपति गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहंत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमुच्यतम। श्री जनार्दन भगवान को नमस्कार करें। जो कुछ न्यूनता पूजन में कमी रह गई हो उसको पूरा करके सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार जो व्यक्ति इस भूतल पर मनुष्य का शरीर पाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान सांवले वर्ण वाली श्री राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का भक्ति भाव के साथ प्रतिदिन पूजन करेंगे, वे इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों का उपभोग कर लेने के बाद परम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धनवा उपाख्यान का पुरुषोत्तम मास पूजन विधि नामक 21वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः।